मिल जाएगी। ओके, सभी लोग आ गए, दिखाई दे रहा है प्रॉपर वे में? ठीक है। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट की शुरुआत कैसे होती है, ये क्या चीज है क्या नहीं है, इसको लेकर के अपन बातचीत करेंगे। ये अब चलते हैं। तो चैप्टर का नाम लगाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब बाल विकास। ठीक है, ये पूरी यूनिट है और साइकोलॉजी के अंतर्गत सबसे बड़ी यूनिट है चाइल्ड डेवलपमेंट, अर्थात बाल विकास। बाल विकास का जनक कौन था, कौन नहीं है, वगैरह वगैरह, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इत्यादि चीजों के बारे में अपन इसमें अध्ययन करेंगे। वैसे बाल विकास होता क्या है? देखिए, बाल विकास मतलब अर्थात एक बालक का विकास। बालक का कैसे जन्म होता है? बालक का दो तरीके से विकास होता है, एक तो जन्म से पूर्व भी विकास होता है और जन्म के बाद भी विकास होता है। समझ में आई बात? सबसे पहले शुक्राणु एंड अंडाणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज से धीरे 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 भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण शुरुआत में जब विकसित होता है तब एक मांस का पिंड होता है। मांस के पिंड को कंटिन्यू क्या मिलता है? पोषण मिलता है। पोषण कहाँ से मिलता है? जो अपने पेट के नाभि होती है, नाभि को होते हैं ना, तो नाभि से क्या होती है? जुड़ी होती है, नली जुड़ी होती है, उसी से ही सारा क्या मिलता है? पोषण मिलता है। फिर धीरे 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 हाथ पैर विकसित होते हैं। मैं आपको यहाँ पर फोटोग्राफ्स बताऊंगा कि पेट के अंदर है वो बच्चा कैसे डेवलप होता है। तो पेट के अंदर बच्चे का क्या होता है? विकास होता है। होते 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 9 माह पश्चात जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के उपरांत और विकास होता है। तो लेकिन वो इंडिविजुअल होता है। अंदर जब वो गर्भ में रहता है तब वे उन्हीं चीजों से प्रभावित होते हैं जो माता सेवन करती है। लेकिन बाहर आने के बाद क्या है, वो खुद बाहरी वातावरण से क्या होता है? प्रभावित होना शुरू होता है। समझ में आई बात? अब देखिए, पैदा होने के बाद में बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे उसका टाइमिंग होता है, तो शुरुआत में क्या होता है? विकास दो तरीके से होता है, एक शारीरिक विकास होता है, एक संज्ञानात्मक विकास होता है। अब संज्ञानात्मक जो नाम है, इससे मैं आपको परिचित कराऊंगा, ओके भाई, वो मैं पूरी बताता जाऊंगा, ठीक है ना? आपको बस ध्यान से सुनना है। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास से क्या मतलब है, इससे इसके बारे में मैं बताता हूँ। संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान पे जाना है। संज्ञान मतलब ज्ञान। ज्ञान बोले तो मस्तिष्क से रिलेटेड, अर्थात बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो किस में जाएगा? संज्ञानात्मक विकास। और जो बच्चे की बॉडी डेवलप हो रही है वो किसके अंतर्गत जाएगी? शारीरिक विकास के अंतर्गत। अब इन दोनों चीजों पर जेंडर का भी इफेक्ट पड़ता है, मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल। तो संज्ञानात्मक विकास और शारीरिक विकास दोनों में। समझ में आई बात? जैसे बच्चा पैदा हुआ तो मेल जेंडर का बच्चा है, लड़का जो लाड लो थोड़ा सा क्या होगा? भारी होगा। लड़की होगी थोड़ी सी क्या होगी? हल्की। समझ में आई बात? फिर बाल्य अवस्था के अंत तक आते आते एक ऐसी स्टेज आती है जब लड़कियों का विकास तेजी से होता है, लड़कों का क्या होता है? धीमे होता है। लड़कियों का मानसिक विकास और शारीरिक विकास लड़कों की तुलना में एक एज में ज्यादा तेजी से होता है। ये मान के चलो 8-9 साल से लेकर 18-19 साल तक होता है, तब तक लड़कियों का विकास है वो लड़कों से क्या चलता है? आगे चलता है। समझ में आई बात? अब विकास पर भी इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा रोल। समझ में आई बात? कैसे? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप देखना, यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसको पोषण कम मात्रा में मिलता है, पोषण कम मात्रा में मिलता है, मान लो उसके खान पान में कोई चीज की कमी है। अब खान पान को आप है ना ऐसे मत जोड़ा करो कि जैसे कि वो फल फ्रूट नहीं खा रहा है तो इसकी वजह से ऐसे होता है, ऐसे थोड़ी ना है। अब जैसे कोई गाँव में रहता है लाडो, वो दही छाछ राबड़ी दूध वगैरह खाता है, मतलब उसके सारा कुछ फुलफिल है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो कि कहाँ से, मतलब जैसे विटामिन सी है तो उसके लिए फ्रूट्स है वो जरूरी है, तो उससे मिलेगा। हरी सब्जियां हैं वो जरूरी। समझ में आई बात? अब मान लो जैसे एक विटामिन डी है, ये धूप से प्राप्त होता है। तो आपने देखा होगा दिल्ली मुंबई ऐसे कई जगह, कई मेरे जैसे एक दो स्टूडेंट्स है वो दिल्ली के, वो सिर्फ एग्जाम देने आते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर हमने कभी धूप ही नहीं देखी, मतलब धूप हम साल में 1-2 बार देखते। बोले फ्लैट के अंदर रहते हैं, हम 24 नंबर फ्लैट में, हमसे ऊपर भी खूब फ्लैट है, नीचे भी खूब फ्लैट है, बाहर निकलते ही नहीं। समझ में आई बात? और जो नीचे के हैं वो बोलते हैं गलियों में चारों ओर से धूप आती ही नहीं है, घर के अंदर ही रहते, बाहर निकलते ही नहीं। तो ये धूप भी क्या कर देती है? विकास को क्या कर देती है? प्रभावित कर देती है। अब आपने एक चीज देखा होगा, अब ये शारीरिक विकास के बारे में बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा संज्ञानात्मक विकास के बारे में। शारीरिक विकास आपने कईयों कईयों के देखे होंगे जो खाते पीते घर के बच्चे हैं, उनके देखना
बच्चा दिखेगा आपको बहुत बड़ा, आप बोलोगे कि ये कितने साल, ये बहुत बड़ा हो गया, तब वो अगला बोलेगा नहीं ये तो अभी 12-13 साल का ही, और वो आपको लगेगा 20-21 साल। इतना होता है कि नहीं होता? ये पोषण की वजह से होता है। समझ में आई बात? तो ये पोषण की वजह से ऐसा होता है। खुराक अधिक मात्रा में खा खा के लाडलो क्या हो जाते हैं, वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। ठीक है। और कई चीजें होती है जो शारीरिक विकास को बाधित कर देती है। बाधित बोले तो जैसे कोई 8-10 साल का बच्चा है, उसको लाड लो जिम भेज दिया ना, तो मान लेना उसकी हाइट वगैरह रुक जाएगी। फिर वो कैसा होगा, फिर वो गठीले बदन का छोटा सा होगा, लाड लो घबराल बन जाएगी, घबराल जैसा हो जाएगी। समझ में आई कि नहीं आई बात? और देखिए, और शारीरिक विकास को, जैसे साइकिल चलाते, साइकिल जो चलाते हैं उनका क्या होगा, हेल्थ वगैरह, लेंथ वगैरह बढ़ने में क्या होगी, ज्यादा मतलब आसानी होगी, ज्यादा मतलब बढ़ेंगे। शारीरिक विकास का तो सीधा सिस्टम है, शरीर की जो चीजें ज्यादा उपयोग में आ रही है वो बढ़ जाएगी, जो कम उपयोग में आ रही है वो घट जाएगी। इसी का ये उदाहरण है कि जो अपने अपेंडिक्स वगैरह होती है वो पहले काम आती थी सेलुलोज का पाचन कष्ट के लिए। सेलुलोज किस में होता है, सेलुलोज लाड लो घास में होता है। तो पहले क्या होते थे, पहले अपने जो बुजुर्ग वगैरह थे, पूर्वज थे अपने, वो कोई टाइम में घास खाते होंगे, तब सेलुलोज काम करती थी लाड लो। अब सेलुलोज मतलब सेलुलोज का वो पाचन करती थी अपेंडिक्स। अब वो क्या है, अब वो वैसे ही पड़ी अपशिष्ट की तरह। अब उसमें कोई खाने का कोई रेशा वगैरह चला जाता है ना, तो फिर वो देती है तकलीफ, इसलिए उसको निकलवाते थे। अपने तो इधर कब है, पंजाब साइड में तो बचपन में ही निकलवा देते हैं, ऐसे दर्द करे ना करे निकालो बाहर फेंक। इसीलिए बताते हैं साइंटिस्ट लोग, कहते हैं कि अब जैसे कान के बाहर वाला कवर है ना लाडलो, इस कवर का कोई काम ही नहीं, तो आने वाले टाइम में ये भी विलुप्त हो जाएगा। ठीक है। बाद में हेडफोन लगाने में आसानी रहेगी, इसे लगाया बढ़िया ही। समझ में? कैसे होता है शारीरिक विकास? शारीरिक विकास इन्वायरमेंट पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप ऐसे देखना यार, कोई अच्छे घरों के बच्चे देखना, आप बहुत जल्दी डेवलप होंगे, बहुत बड़े ऐसे लगेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से एकदम कूल मिलेंगे। उनकी आप ये देखना स्किन भी अलग मिलेगी, स्किन अलग बताएगी, क्योंकि अपनी अपनी स्किन किस चीज को फेस करती है और उनकी स्किन किस चीज को फेस करती है, इसमें क्या है फर्क। जैसे आप देखो, जैसे कोई बच्चे हैं, वो अपने इसमें अच्छी अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं, उसमें वहां पे देखना आप स्विमिंग सिखाते हैं, घुड़सवारी सिखाते हैं, एल के सिंगानिया गोटन वाले स्कूल है ना, उनमें देखना घुड़सवारी, तैराकी। और मैं बता दूं, तैराकी है ना, जो स्विमिंग है, स्विमिंग वो बहुत अच्छा व्यायाम है, कसरत है बहुत अच्छी। तो छोटे छोटे बच्चे स्विमिंग करते हैं, इतने इतने बच्चे लाड लो ट्यूब में डाला पानी में फेंक देते, तो फिर वो स्विमिंग करते हैं। ठीक है। अब उनको पोषण दिया जाता, पोषण का ध्यान रखा जाता लाड, मतलब सुबह उठे तो फिर पहले उनको चना देंगे, चने के बाद में दूध देंगे, ऐसे। अपन लाड लो रात को दही खा के सो जाते हैं, समझ आई बात? जबकि रात को नहीं खाना चाहिए दही। ठीक है, दही नहीं खाना चाहिए, अचार नहीं खाना चाहिए। अपने तो जैसे कोई रूम पे रहते हैं, उनके क्या सब्जी कौन बनाएगा, लाड लो अचार से खा लो, मामला फ्री है। ठीक है नहीं, सुबह बनाएंगे यार, कौन बनाए कौन करे। लेकिन उनके क्या होता है खान पान में, उनके हॉस्टल में जो रहते हैं मेस वाले, वो सब चीज का क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो उनका क्या होता है, डेवलपमेंट ज्यादा जल्दी होता है, अच्छा होता है, व्यायाम खेलकूद हर चीज मिलती है। तब जाके उनका क्या होता है, प्रॉपर वे में डेवलप होते हैं बच्चे। अब संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास में भी इन्वायरमेंट का रोल है। ठीक है। अब जैसे आपने कई देखे होंगे कि कई बड़े जो रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले कई बच्चे होते हैं, वो बड़े हो जाएंगे ना, तो भी देखना आप वो छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट करेंगे, या उनमें मेच्योरिटी कम आएगी। अब यही मामला है कि आपका मानसिक विकास, आपके दिमाग ने किन चीजों को फेस किया, और जिन्होंने बचपन में ही परिस्थितियां देखी लाड में, देखना वो बहुत तेज होंगे, छोटे लेवल पर भी बहुत एडवांस होते हैं। आपने कई बच्चों को देखे होंगे जिनके पेरेंट्स वगैरह नहीं रहते, जैसे मम्मी पापा में से कोई एक नहीं है, तो उनका बहुत जल्दी, अभी जैसे मेरे पिछले से पिछले साल एक टेंथ टेंथ के बैच का एक स्टूडेंट था, टेंथ में पढ़ता था, उसमें मैंने टेंथ की एक ही क्लास लेता था मैं वहां उस स्कूल में, सिर्फ एक सिंगल क्लास। उसमें एक सुनारों का लड़का था, वो आज मिला मुझे, जस्ट आज। ठीक है। तो उसके पापा नहीं थे, मुझे पता नहीं था कि इसके पापा नहीं है, तो मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा सर मैंने टेंथ के बाद छोड़ दी, और इलेवंथ में वो सुनार का ऐसे काम सीखा सोने का, और अभी उसकी खुद की शॉप है, बहुत अच्छी चलती है, और वो अभी वो है कितना, मान लो उसके साथ वालों ने, इस बार उनके साथ वालों का ट्वेल्थ का रिजल्ट आया, लेकिन उसको मार्केट की कितनी अच्छी नॉलेज है, उसका मानसिक विकास कितना हो रखा है, वो घर चलाता है, क्यों? क्योंकि उसकी चीज ने क्या किया, फेस किया चीज को। समझ में आई बात? तो चाहे दिमाग हो चाहे शरीर हो, जो चीज काम में नहीं लोगे वो, इसलिए अपने दिमाग को भी टाइम टाइम पे चलाते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है ना, इसको काम में लेना चाहिए लाड। समझ में आई ना? तो ये है संज्ञानात्मक विकास। तो अपन इन दोनों की बात क्यों कर रहे हैं लाडलो, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास और शारीरिक विकास से मिलकर के आपका ओवरऑल विकास होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बाल विकास। और यही अपने चैप्टर का क्या है, नाम।
अब अपन देखेंगे कि शारीरिक विकास कैसे कैसे होता है। इसमें अलग अलग सिद्धांत आते हैं, मस्तकोद्मुखी सिद्धांत, चक्राकार सिद्धांत, ठीक है ना, पूर्ण से हंस की ओर सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत आएंगे, इनमें पढ़ेंगे हम शारीरिक विकास। संज्ञानात्मक विकास के भी सिद्धांत आएंगे कि बच्चा किस किस एज में क्या सीखता है। जैसे आपको पता हो तो 2 साल के बच्चे होते हैं, उसका शब्दकोश कितना होता है, फिर वो बोलना कब सीखता है, ठीक है ना, बच्चा पहले सबसे पहले बैठना सीखता है। तो किस एज में बच्चा क्या चीज सीखता है और किस चीज में बच्चे का शारीरिक विकास कितना होता है और मानसिक विकास कितना होता है, और शारीरिक विकास और मानसिक विकास को लेकर क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, इनका भी अपन इस चैप्टर में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये है बाल विकास। अब बाल विकास के लिए आपको पहले अवस्थाएं भी मालूम होनी चाहिए। हालांकि मैं पहले ऊपरी तौर पर बता रहा हूँ, फिर पूरा मैं लिखाऊंगा, ऐसे नहीं है अभी आपको लगे कि ये चीज अच्छी है ये लिखा ही नहीं, सब चीज लिखाएंगे, पहले आपको समझ लो। तो इसका अध्ययन करने के लिए क्या किया इन्होंने, एज को ऐसे ग्रुप में बांट दिया, ग्रुप में बांट दिया। जैसे सबसे पहले शेषवावस्था, ठीक है, शेषवावस्था को मोटे मोटी तौर पर 0 से लेके 5 साल तक में बांट दिया। फिर बाल्यावस्था को लिया, बाल्यावस्था को इधर 5-6 वर्ष से लेकर 12-13 वर्ष में बांट दिया। उसके बाद में किशोरावस्था को लिया, किशोरावस्था को लेकर के, और इसमें क्या किया इन्होंने, 12-13 वर्ष से लेकर के और 18-19 वर्ष तक में बांट दिया, ठीक है ना। उसके बाद में कौन सी आ जाती है, युवा अवस्था, मतलब इससे इससे आगे इतना ही अध्ययन किया जाता है मोटे तौर पर। तो इसमें जो बाल विकास है ना, इसमें बस बालक हो गया, किशोरावस्था कंप्लीट, उसके बाद वो युवा है, फिर युवा बाल विकास में नहीं आता है, बाल है वो इतनी देर ही हो, बालक इतनी देर ही कहलाओगे, ठीक है ना। तो ये मामला है, इतना इसमें अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर अपन इन बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शेषावस्था को भी बांट देंगे। जैसे प्रारंभिक शेषावस्था 0 से 2, और जो आपके ये पूर्व की हो जाएगी शेषावस्था, ये भी प्रारंभिक और ये भी प्रारंभिक, ये पश्च पश्च और पश्च, ठीक है। जैसे पश्च शेषावस्था लोगे तो उसमें 3 से लेकर 5 साल ले लो, पूर्व बाल्यावस्था 5-6 साल से लेकर 8-9 साल से ले लो, और 8-9 साल से लेकर के 12-13 साल तक में क्या ले लो, पश्च बाल्यावस्था। ऐसे इनके भी क्या कर देंगे, बाई पार्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, अब आपके दिमाग में आएगा कि बाल विकास की शुरुआत हुई कैसे। बाल विकास की शुरुआत हुई 1628 ईस्वी में, एक कोमेनियस नाम का आदमी था, उसने सबसे पहले एक स्कूल स्थापित की, ठीक है ना। अब इसमें स्कूल का क्या तात्पर्य, ये अपने रिसर्च के लिए ऐसे स्कूल डेवलप कर रहे, उसमें बच्चे ले लेते, उन पर एक्सपेरिमेंट करते, कई कई तो अपने खुद के बच्चों पर ही एक्सपेरिमेंट करते। जैसे पेस्टोलॉजी था, पेस्टोलॉजी ने क्या किया, पेस्टोलॉजी नाम का एक वैज्ञानिक है, ये बाल मनोविज्ञान का जनक है, ये पेस्टोलॉजी गॉड फादर है इसका, चाइल्ड डेवलपमेंट। इसने क्या किया, इसके लाड में एक लड़का हुआ, इसने 3.5 साल तक, वो लड़का बड़ा हुआ तो इसने 3.5 साल तक अपने बच्चे का अध्ययन किया कि वो पैदा हुआ तब क्या था, पैदा होने के बाद क्या था, ऐसे वो अध्ययन करता गया। इस 3.5 साल तक अपने बेटे का अवलोकन किया, दिन दिन, डे बाई डे, ठीक है। आप डे बाई डे यदि यदि बच्चे का अवलोकन करते हो रोज और थोड़ा ध्यान देते हो, तो आप बच्चे में नो डाउट क्या क्या नोट करोगे, बच्चे का डेवलपमेंट नोट। आप एक काम करना कि कोई भी बच्चा हो, जैसे आपके घर में कोई छोटा, उसका फोटो खींचना, लाड ऐसे फोटो खींचना, उसका अगले दिन और फोटो खींचना, और ये सिलसिला जारी रखो, लगभग 1 साल तक जारी रखो। फिर आप कंप्यूटर में डाल के जैसे आगे दबा के जैसे फटाफट फटाफट फोटो चलती है ना, ऐसे देखना, तो आपको वो क्या होगा, फोटो में बड़ा होता हुआ ऐसे दिखाई दे। तो इसने 3.5 साल तक अपने बच्चे पर अध्ययन किया, और उसके बाद में इसने एक पुस्तक लिखी, बेबी बायोग्राफी। क्या नाम लिखी, बेबी बायोग्राफी। बोले तो मेरे बेबी की क्या बायोग्राफी, ये कहा पेस्टोलॉजी ने, और पेस्टोलॉजी ने इसके बारे में पूरा अवलोकन करके इसमें लिखा। और ये बाल विकास की नींव, बाल विकास की क्या बनी, नींव, समझ आई। और ये पेस्टोलॉजी क्या बन गई, बाल विकास के जन, समझ में आई बात। तो बात समझ में आ गई ना, अपन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बस छापना शुरू करो। बाल विकास, बाल विकास में लिखना, पहला फैक्ट, कॉमेनियस ने, ये नाम इंपोर्टेंट है, कॉमेनियस के आगे इंपोर्टेंट आते हैं। कॉमेनियस ने 1628 ईस्वी में बच्चों का, बच्चों का स्कूल स्थापित किया।
और इस स्कूल का नाम क्या था लाडलो, बताओ? बच्चा घर। इसका नाम रखा बच्चा। कोमेनियस। अब कोमेनियस था कौन? ये लाडलो, इसके बारे में सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। ये यूरोपियन विद्वान था, क्योंकि यूरोपियन कंट्री जर्मनी से बिलोंग करता था, जर्मनी का था, जर्मनी यूरोप में आती है, तो ये कैसा विद्वान बन गया? यूरोपियन विद्वान। और इसके बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसने इसने प्रथम बार दो चित्रमयी पुस्तकों का निर्माण किया। प्रथम बार दो चित्रमयी पुस्तकों का निर्माण किया, मतलब चित्रों में सारी चीज समझा रखी थी। चलो, अभी मैं छोटे छोटे जो आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं उन पॉइंट्स के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कहाँ कहाँ कंफ्यूजन होगा और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसके बारे में बात करते हैं। नंबर एक क्वेश्चन कि चित्रमयी पुस्तकों का निर्माण किसने किया? चित्रमयी से हास्य है ऐसी पुस्तक जिसमें चित्रों के माध्यम से कंटेंट को समझाया गया, उसको क्या बोलते हैं? चित्रमयी पुस्तकें। समझ में आई बात? तो पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा, चित्रमयी पुस्तकों का निर्माण किसने किया? कोमेनियस ने। अब नंबर दो, कोमेनियस था अमेरिकन विद्वान, यूरोपियन विद्वान, ऐसे तो एक क्वेश्चन बनेगा यहां से, ये नॉर्मल इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों के लिए सर्वप्रथम स्कूल स्थापित किसने किया? कोमेनियस ने। कब किया? 1628 में। स्कूल का नाम क्या था? बच्चा घर। तो ये चीजें इसमें इंपोर्टेंट, सारा इंपोर्टेंट ही लिखा है, कचरा बिल्कुल नहीं लिखा है आपको, ठीक है। अब देखो, अब अपन इसके आगे की बात करेंगे कि इसके आगे इसमें क्या क्या चीज है क्या नहीं। आप कंफ्यूजन में कहां जाओगे? आपको एक नाम मिलेगा स्टैनली हॉल। अब स्टैनली हॉल भी बाल विकास से जुड़ा हुआ है, और उसके बारे में कई पुस्तकों में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि स्टैनली हॉल है वो क्या है? बाल विकास का जनक है। जबकि मैंने आपको जनक कौन सा बताया? पेस्टोलॉजी। समझ में आई बात? यहाँ पर आपको होगा लाडलो कंफ्यूजन, तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा, ये लिख लिया, ठीक है ना। अब देखो, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो हुआ क्या था, कहाँ कहाँ बच्चा कंफ्यूजन में जाता है। पहली बात बता दूं, 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में पेस्टोलॉजी ने क्या किया था? अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर 3.5 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद में एक लेख लिखा था, उस लेख को ही बुक का रूप दिया गया, और उस बुक का क्या नाम था? बेबी बायोग्राफी। जो कि बाल विकास की क्या बनी? बाल विकास का तो ये मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, इसका क्या बनी? आधार बनी। इसलिए पेस्टोलॉजी को क्या कहा जाता है? बाल विकास का जनक या बाल मनोविज्ञान का जनक, ठीक है। अब देखो, स्टेनली हॉल बीच में कहाँ आता है? बच्चों पर पहले कोई ध्यान दे ही नहीं रहा था, तो स्टेनली हॉल ने क्या किया? एक आंदोलन शुरू किया, किसके लिए? बच्चों के लिए, कि यार इन बच्चों को भी कोई समझो और बच्चों के मनोविज्ञान पर भी क्या दो? ध्यान दो। तो स्टेनली हॉल है ये बाल विकास आंदोलन का जनक है, ना कि बाल विकास का जनक। अब और कंफ्यूजन कहाँ पैदा होता है? लोग दिमाग लगाते हैं कि 1774 ईस्वी में पेस्टोलॉजी आया, और पेस्टोलॉजी से पहले कौन आ गया? कोमेनियस, क्योंकि कोमेनियस तो 1628 में ही आ गया। तो बोलते हैं कि यार 1628 इसमें पहले आया, तो हो सकता है कोमेनियस हो, और ऑप्शन में कोमेनियस रहेगा। लेकिन कोमेनियस बाल विकास का जनक नहीं है, उसने तो बस अपने स्तर पर छोटा सा स्कूल खोला और बच्चों पर अध्ययन शुरू किया। उसने बच्चों के बारे में छोटी मोटी चीजें, उनके लिए पुस्तकें, उनकी हेल्प कर रहा था वो, ठीक है ना, और छोटा मोटा रिसर्च कर रहा था। लेकिन बाल विकास का जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। बाल विकास आंदोलन का जनक कौन है? स्टैनली हॉल। अभी स्टैनली हॉल और कंफ्यूज करता है। स्टैनली हॉल ने कहा कि इधर तो अपनी दुकान बंद हो गई, बाल विकास के जनक अपन बन नहीं सकते, तो ये आगे गया और इसने किशोर मनोविज्ञान, किशोरों पर ज्यादा ध्यान दिया। बोले अब अपन फेमस कहाँ होंगे? लाडलो, जिस फील्ड में कोई पहले से ही कुछ कर रहा है,
तो उसमें आपको पॉपुलर होने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाओगे। तो इसने कहा यार देख, बाल विकास में पेस्टोलॉजी आ गया, अब अपन इसमें कितना भी उखाड़ लेंगे तो सिर्फ अपना एक सिद्धांत आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो उसने कहा फील्ड ढूंढो। तो इसने देखा कि किशोरों पर कोई अध्ययन नहीं कर रहा है, तो वो किशोरों की तरफ आ गया और उसने 12-13 साल से लेकर 18-19 साल तक के बच्चों पर बहुत गहन अध्ययन किया, रिसर्च किया, और इसे इसने किशोर मनोविज्ञान का क्या कहते हैं, जनक। तो ये किशोर मनोविज्ञान का जनक है, बाल विकास आंदोलन का जनक है। जबकि बाल विकास का जनक कौन है, पेस्टो। अब कंफ्यूज नहीं होंगे ना, किसी भी बुक में कुछ भी पढ़ लो ना, कंफ्यूज मत हो, है ना। मेन जो बात है वो मैंने बता दी कि ये कंफ्यूज क्यों करता है, अलग अलग बुक में अलग अलग क्यों लिखा हुआ है, ये इसका रीजन है। अब इसमें लिखो 1774 ईस्वी में पेस्टोलॉजी ने पेस्टोलॉजी नामक नामक मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पुत्र का 3.5 वर्षीय पुत्र का 3.5 वर्ष तक उसके विकास क्रम का अध्ययन करके अध्ययन कर एक लेख लिखा, जिसका नाम बेबी बायोग्राफी था। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेबी बायोग्राफी, जिसका नाम बेबी बायो जिसका नाम बेबी बायोग्राफी। और इसी आधार पर बाल मनोविज्ञान का जन्म। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बाल मनोविज्ञान का आधार ग्रंथ कौन सा है, कौन सा है बोलो भाई। इसी आधार पर बाल मनोविज्ञान का जन्म। पेस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का वास्तविक जनक माना जाता है। बाल मनोविज्ञान का बाल मनोविज्ञान का वास्तविक जनक मान। अब स्टेनले होल वाला कंसेप्ट भी इसी के साथ ही अपन लिखते हैं। स्टेनली होल बाल विकास आंदोलन के जनक है। किशोर मनोविज्ञान के जनक भी, ये भी लिख देते हैं साथ में। विज्ञान के जनक भी स्टेनली होल। चलिए कुछ और बताते हैं।
होने का। देखिए, आपके जो जो वैकेंसी आ रही है, उसके वैकेंसी का आप ध्यान रखना और उसके अनुसार फॉर्म अप्लाई करते रहना। ठीक है ना? जिनके कोई डिग्री चल रही है उनके ठीक है, जिनके कोई भी डिग्री नहीं चल रही है वो कोई ना कोई डिग्री कर। समझ में आई ना बात? अभी आपको बताया लोको पायलट वालों के इनके 5,000 सीट थी, 5,000 से सीट बढ़ाकर 19,000 कर दी। अब 19,000 में देखना लाड लो तो थोड़ा बहुत पढ़ेगा ना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लोको पायलट ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको पहले, ठीक है ना? और हम अपने पिछले बार से हुए थे, 2019 से कोचिंग चल रही है, 36 सिलेक्शन हो गए। ठीक है ना? उसमें कई स्टूडेंट के ऐसे भी हुआ, अभी जैसे आप लोग पढ़ते हो आपका लेवल हमसे छुपा हुआ थोड़ी कि आपका कितना लेवल है। हमसे क्या, आपसे नहीं छुपा हुआ है, आपको पता नहीं क्लास में किसका कितना लेवल है। तो मतलब जो एवरेज से भी लो थे ना, कि एवरेज से नीचे, उनका भी हुआ रेलवे में सिलेक्शन। ठीक है ना? तो अब एएलबी वाले किस कौन से हैं, जो आईटीआई वाले हैं वो कर रहे हैं, वो लगाते हैं। तो जिनका कुछ नहीं है, कोई छोटी मोटी डिग्री कर, कोई आईटीआई कर, कोई एनटीटी कर लो, ऐसे कुछ छोटा मोटा कुछ तो करो। ठीक है ना? क्योंकि कंपटीशन है वो, मान लो कि एक जगह ज्यादा होता है, जहां पर सबसे ज्यादा नजर टिकी है वहां सबसे ज्यादा पटवारी में भयंकर तरीके से कंपटीशन है कि नहीं है? क्योंकि सारे ही पटवारी पे हैं, अब जिसके पास कुछ ही नहीं है वो क्या करे, वो पटवारी का ही फॉर्म भरे। तो इसलिए कोई सही जगह पर जोर लगाओ, ताकत सही जगह लगाओ। और जिनके साइकोलॉजी है वो लगभग लगभग काफी लोगों का है, फर्स्ट ग्रेड टीचिंग के सारी वैकेंसी, टीटेट रीट केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी सब जगह बीपीएड कर रहे हैं, उनके पीटीआई में साइकोलॉजी और अच्छा खासा साइकोलॉजी। तो वो लोग कंटिन्यू साइकोलॉजी पढ़े। इसके अलावा सीईटी में आपको पता है इस बार 40% का क्राइटेरिया करेंगे। ठीक है ना? 40% में वो सीईटी वाला। अब सीईटी में सारा आएगा, मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, ग्रेजुएशन लेवल में, 12th लेवल में। तो मैथमेटिक्स की क्लास है वो कंटिन्यू प्रॉपर वे में हो। ठीक है ना? अभी हमारे ये ऐसा तो है नहीं कि यार 20 बच्चे एक्स्ट्रा आएंगे तो हमारे डीजल ज्यादा चढ़ेगा, है क्या नहीं? वो तो सिस्टम है नहीं, अभी पूरी क्लास खचाखच भरी रहती तो भी वही पढ़ाना है, दो बैठे हो तो भी वही पढ़ाना है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा उसमें करो। अब मैं बता देता हूँ, कोई कई लोग खुद से कर रहे हैं, मान लो आप खुद से कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप एक खुद से करते हो एक हम करते तो आपकी मेहनत आधी हो जाती है। समझ में आई ना बात? तो वो तो ऐसा भी सकता है कि आप एक साइकोलॉजी की बुक लाओ, उसमें अंडरलाइन कर करके उसमें से अपने खुद के नोट्स बनाओ, ऐसे चलेगा। लेकिन इधर क्या, इधर लाड लो आपको पका पकाया मिल जाता। समझ में आई ना बात? एकदम हम पहली बात आपको टू द पॉइंट पर पढ़ाते हैं, जो चीज है वो टू द पॉइंट है, एकदम प्रॉपर वे में नोट्स लिखाते हैं। ये चीज बताते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और ये भी बताते हैं कि यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, और साथ ही साथ उसको याद भी करवाते हैं, तो आपकी मेहनत बहुत कम हो जाती है। समझ में आई बात? तो इसका आपको भरपूर इस चीज का उपयोग करना है। चलिए आगे बढ़िए। ये अपने अभी यहां तक पढ़े। अब मैं आपको एक चीज बता दूं। एक क्वेश्चन बनता है लाडलो कि बाल विकास की जो शुरुआत है, या बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कौन सी सदी में हुई थी? कौन सी सदी में, अभी कौन सी सदी चल रही है? जबकि चल क्या रहा है 2000। ठीक है, 2024 मतलब यहाँ पे 20 है, तो भी कौन सी सदी है? तो यहाँ पे 1628 रहेगा, तो बताओ सदी कौन सी हो जाएगी? तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल विकास पर अध्ययन की शुरुआत सबसे पहले कौन सी सदी में हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत आता है। और 1628 में अध्ययन करना किसने शुरू किया था? कॉमेनियस ने। तो बाल विकास अध्ययन की शुरुआत 17वीं सदी में हुई थी। द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, तो लिखना शुरू करो। 17वीं सदी में, 17वीं सदी में प्रथम बार, 17वीं सदी में प्रथम बार बच्चों के विकास पर अध्ययन किया गया।
अब देखो, पहले क्या था सिस्टम। पहले ऐसा सिस्टम था, अगला फैक्ट बताता हूँ, कि पहले बच्चों पर अध्ययन करते थे ना, तो कॉमेनियस था। कॉमेनियस क्या था? कॉमेनियस आया, पेस्टोलॉजी आया। पेस्टोलॉजी बच्चे पर अध्ययन कब करना शुरू किया? जब उसके बच्चा पैदा हुआ लाड लो। इससे पहले बच्चा था ही नहीं। जब उसने बच्चा देखा, बच्चा हाथ में लिया और उस पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो दुनिया भी क्या करती, बच्चे को सामने पैदा हुआ देखती, उस पर अध्ययन करती। तो दुनिया 16वीं सदी से लेकर के और 18वीं सदी तक दुनिया ने सिर्फ बच्चे को जब से देखना शुरू किया, तब से उसके विकास पर अध्ययन करना शुरू किया। तो सभी मनोवैज्ञानिक थे, वो जितनी बार अध्ययन करते उतनी बार एक शब्द का प्रयोग करते, कि जन्म से ये, जन्म से वो, जन्म से। 19वीं सदी में लार्डो एक हर्लोक नाम का आया। ठीक है, हर्लोक नाम का आया नहीं, ये हर्लोक नाम की आई है लार्डो। ये हर्लोक है, वो लेडीज, और इसका नाम था श्रीमती हर्लोक महोदया। ठीक है, तो हर्लोक नाम की लेडीज थी। ये आई और बोली कि अबे सुनो, ऐसा नहीं है। बच्चे का जो जन्म है, जो बच्चे का जो विकास है, वो जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाता है। गर्भावस्था में भी तो क्या होता है, बच्चे का विकास होता है। तब ये बोले कि अच्छा, हम तो इतने दिनों तक अध्ययन किया, हमको तो ऐसा दिमाग में आया ही नहीं। इसके दिमाग में आया लाड लो। तो अब बहुत ही नॉर्मल बात थी, ये भी कोई बात कोई ज्यादा गंभीर तो है नहीं। लेकिन कहीं पहली बार इसी ने थी, तो कहीं तो इसका नाम छप गया, कि 19वीं सदी में प्रथम बार हर्लोक महोदया ने बताया कि बच्चे का जो या बालक का जो विकास है, वो जन्म से पूर्व गर्भावस्था में ही होना शुरू हो जाता है। समझ में आई बात? तो इस चीज को भी अपन यहाँ पर लिखे, 19वीं सदी में श्रीमती हर्लोक महोदया ने बाल विकास के जिसके अनुसार बालक का विकास जन्म से पूर्व गर्भावस्था में शुरू हो जाता है। क्वेश्चन आएगा लाडलो, किसके अनुसार बालक का विकास जन्म से पूर्व गर्भावस्था में शुरू हो जाता है? हर्लोक के अनुसार। थोड़ा बहुत स्टैनली हॉल के बारे में बता। स्टैनली हॉल ने हालांकि बच्चों पर अध्ययन करते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी लाडलो। ठीक। लिखो, स्टैनली हॉल ने क्या किया था, 1893 ईस्वी में बाल अध्ययन समिति का गठन किया था, और बच्चों के लिए जो अध्ययन की जो शुरुआत करते हुए एक आंदोलन का क्या किया था, आंदोलन की शुरुआत की थी। इसलिए इन्हें बाल विकास अध्ययन, बाल विकास आंदोलन का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। और 1893 में ही इन्होंने सबसे पहले बाल अध्ययन समिति का क्या किया था, गठन किया। तो स्टैनली हॉल ने 1893 ईस्वी में बाल अध्ययन समिति का गठन किया। और बालकों के अध्ययन के लिए एक आंदोलन
की शुरुआत करते हुए अपना संपूर्ण जीवन इसमें गुजार दे। इसलिए इन्हें बाल विज्ञान आंदोलन का जनक कहते हैं, बाल मनोविज्ञान के आंदोलन का जनक। अब लाडलो, अभी तक आपने जो नाम सुने, ये नाम सारे के सारे स्टेनली बोल, पेस्टोलॉजी, कोमेनियस, जो कि यूरोपियन विद्वान था, वगैरह वगैरह, ये जो सारे अपन नाम सुन रहे हैं, ये विदेशी नाम है। तो आपके दिमाग में आएगा, तो फिर भारत में क्या था, कुछ था ही नहीं क्या लाड? ऐसी बात नहीं, भारत में अध्ययन शुरू हुआ, लेकिन भारत में अध्ययन लेट लेट शुरू होने की वजह से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत कब हुई? तो 1930 ईस्वी में भारत में बाल विकास अध्ययन की क्या हुई, शुरुआत हुई। तो इस लाइन को भी अपन यहाँ पर नीचे मेंशन करते हैं। 1930 ईस्वी में भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत। भारत में बाल विकास और अब मैं लाड डाटा रिपीट करता हूँ और आपको कंटिन्यू मेरे साथ साथ बोलना है, ठीक है ना? देखिए, अपन ने कहाँ से पढ़ना शुरुआत की थी, तो अब देखना नहीं लाड, सिर्फ बोलना है। देख देखे क्या, देखो 1628 ईस्वी सर्वप्रथम पोमेनियस नाम के जो मनोवैज्ञानिक था, उसने क्या किया था, बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी। उसका नाम क्या था, बच्चाघर नाम था। किसने की बच्चाघर की स्थापना? पोमेनियस ने। पोमेनियस ने कब की? 1628 में। पोमेनियस कहाँ का था? जर्मनी का था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, यूरोपियन विद्वान कहा जाता है। उसके बाद में कौन आया था? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने 1774 ईस्वी में अपने 3.5 साल के बेटे पर 3.5 साल तक उसके विकास क्रम का अध्ययन करते हुए एक लेख लिखा था। उस लेख का क्या नाम था? बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? और बेबी बायोग्राफी पर अध्ययन किया, और वो बेबी बायोग्राफी ही बाल मनोविज्ञान की क्या था, नींव था या आधार था। इसलिए पेस्टोलॉजी को क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान का जनक। स्टेनली पोल था, वो क्या था भाई, वो बाल विकास आंदोलन का जनक। समझ में आई बात? और स्टेनली पोल को किशोर मनोविज्ञान का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो बालक का जो विकास होता है, बाल विकास का अध्ययन कौन सी सदी में शुरू हुआ? 17वीं सदी में। भारत में अध्ययन की शुरुआत कब हुई? 1930 में। 1893 ईस्वी में क्या हुई थी, बाल अध्ययन समिति का गठन हुआ था। किसने किया? स्टेनली बोल। समझ में आई बात? और किशोर मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? स्टेनली। समझ में आई बात? तो ये पेस्टोलॉजी का ध्यान रखना, पेस्टोलॉजी है वो क्या है, बाल मनोविज्ञान का क्या है, जनक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक है आपकी अभिवृद्धि और एक है विकास। पहले मैं इस पे क्या करता हूँ, आपके वो अंडरलाइन कर देता हूँ कि जहां जहां से आपके क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना?
देखिए, अब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो चीज है आप उसको बॉक्स में बंद कर सकते हो या फिर नीचे अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। देखो, किशोर मनोविज्ञान का जनक, बाल विकास आंदोलन का जनक, बाल मनोविज्ञान का वास्तविक जनक, तो कितने क्वेश्चन बने? एक, दो, तीन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और पेस्टोलॉजी, ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब आगे इधर देखना। देखो, और क्वेश्चन नंबर यहाँ से ये पकड़ो, क्वेश्चन नंबर 6 और गर्भावस्था में शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7, बाल अध्ययन समिति क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन। अगला लगाओ हेडिंग अभिवृद्धि और विकास। हाँ, पहला लगा देना वापस अभिवृद्धि। अब देखना कि अभिवृद्धि है क्या लाड। पहले अभिवृद्धि को मैं समझाता हूँ अच्छे से। देखिए, एक साइड अपने आ रहा है अभिवृद्धि लाड, क्या नाम आ रहा है लाड लो? अभिवृद्धि। और एक साइड क्या आ रहा है लाड? तो ये है लाड लो डेवलपमेंट, और ये है लाड लो आपकी ग्रोथ, ठीक है। अभिवृद्धि से क्या हासिल? अभिवृद्धि से, अभिवृद्धि का अर्थ है वो संकुचित है। ये कैसा है? संकुचित है, मतलब छोटा अर्थ है। जबकि विकास का जो अर्थ है वो कैसा है? व्यापक है, ब्रॉड लेवल पे। अब कैसे? अभिवृद्धि माने तो अभिवृद्धि में से आपको पता है कि मैंने आपको बता रखा है कि साइकोलॉजी में कहीं पर भी अभी नाम लिखा हुआ तो अभी को हटा दो, पीछे जो है वही उसका मतलब। तो क्या है? अभिवृद्धि मतलब वृद्धि, वृद्धि का मतलब सिर्फ और सिर्फ, हाँ, कि कोशिका मायने जकी वृद्धि हुए ना वाही काई अभी। अब इन कोशिका में वृद्धि होने की वजह काई काई हुए, कोशिका में वृद्धि होने के बाद वजह से आपकी लंबाई, चौड़ाई, हाइट वगैरह सब क्या होती है? ग्रोथ करती है। आपके केवल और केवल आपके शरीर में जो वृद्धि हो रही है वही आपकी क्या है? अभिवृद्धि। ये मतलब है अभिवृद्धि से। समझ के? आपको ऐसे परिभाषाओं में लिखा हुआ मिलेगा बुक्स वगैरह में कि अभी अपन खुद भी लिखेंगे कि कोशिका में होने वाली गुणात्मक वृद्धि भी ये क्या है? अभिवृद्धि। कि मतलब कोशिकाएं बढ़ रही है, इसकी वजह से हाथ पैर लंबाई बढ़ रहे हैं, शरीर बड़ा हो रहा है, खुला हो रहा है, ये सब क्या है? अभिवृद्धि। अब देखो विकास क्या है? विकास में ये कहता है कि वृद्धि तो हो ही रही है, लेकिन वृद्धि के साथ साथ यदि अपन अपना सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सारा विकास, और ये सारा विकास किसमें आता है? मानसिक विकास। समझ में आई बात? यदि संवेगात्मक विकास भी तो होता है ना, समय संवेगों पे लाड लो, इससे तो आती है कि नहीं आती? आप पहले छोटे थे, आप जहां कहीं पर भी लाड लो, रोने लग जाते थे, ठीक है। पता ही नहीं रहता आप रोने का ची क्या है। छोटा बच्चा रो देता है, बड़ा हुआ तो उसके संवेगों में आई ना। छोटा था, कोई चीज पसंद नहीं आई, खाने में भी पसंद नहीं, हाथ में लिया फेंक दिया, ताली फेंक दिया, अब फेंकता है नहीं फेंक, क्यों? क्योंकि उसके संवेग पीछे। अब कई कई लोगों का चाइल्डिश नेचर होता है, अभी भी बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं, तो उन कहते भी क्या है कि इसका चाइल्डिश नेचर, बच्चों जैसा नेचर है, इसके संवेग अभी भी बच्चों जैसे। लेकिन यदि किसी का विकास हो गया तो फिर वो बच्चों जैसी हरकतें नहीं करते। इसके साथ सामाजिक विकास भी होता है। पहले आप में लाज शर्म शंका ये कम थी, कम मात्रा थी, लेकिन कम मात्रा। अब छोटा बच्चा है, कहीं भी लाड वॉशरूम लगा वही कर दिया, लगे लगे अब इसमें क्या है। लेकिन जब बड़ा हुआ उसके जीवन शैली में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो ये इसका क्या है? मानसिक विकास। तो जब अभिवृद्धि से तात्पर्य एक तरीके से शारीरिक विकास,
जबकि इस विकास में शारीरिक विकास प्लस मानसिक, तभी तो उस चीज को विकास कहेंगे, उस बच्चे को विकसित कहेंगे। अब मान लो एक बच्चा ऐसा है 18 साल का है, बोलना बहुत कम कम बोलता है, बच्चों जैसी हरकतें करता है, जहां कहीं शरीर सड़क पे लूटपाट करने लग जाता है, किसी चीज के लिए जिद करने लग जाता है, समझ आई? तो हाँ बताओ, अपन ऐसे बोलेंगे क्या कि इस बच्चे का विकास हो रखा है? अपन ऐसे ही कहेंगे ना कि इसका विकास अभी पूरी तरह ये डेवलप नहीं हुआ है, मेच्योरिटी नहीं आई है इसके अंदर। तो विकास माने शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, और अभिवृद्धि से बस खाली चर्बी बढ़ रही है, मांस शरीर है वो पिंड बढ़ रही है, वो काई अगर अभिवृद्धि है। आपने शुरू करो अभिवृद्धि। क्या हो, किसी को पूछना है? ठीक है, लिखो अभिवृद्धि के अंदर, आ जाओ अभिवृद्धि में, आप सिर्फ लिखना, लिखो शरीर की कोशिकाओं में होने वाली, शरीर की कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि, वृद्धि के कारण जो चीज समझ में नहीं आए लाड लो, एक बार की बजाय दो बार एग्जाम में मेरा मुंह काला मत करोगे ना, के कारण व्यक्ति का वजन, व्यक्ति का वजन, आकार, लंबाई, आकार लंबाई आदि में होने वाले, परिवर्तनों को अभिवृद्धि कहते हैं। चलिए, चैप्टर की शुरुआत आज से ही हुई है, तो जो लोग आज ही जिन्होंने क्लास वगैरह ज्वाइन किया है वो कंटिन्यू रहना, और जो मान लो पिछले चैप्टर में पीछे रह गए थे वो भी अब कंटिन्यू रहना। अब इसको लेकर परिभाषा दी थी फ्रैंक ने। फ्रैंक नाम का मनोवैज्ञानिक था, उससे जाके पूछा कि अभिवृद्धि क्या है, तो उसने कहा कोशिका में गुणात्मक वृद्धि क्या है, अभिवृद्धि। तो लिखो, लिखो कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि। कोशिकीय का मतलब कोशिका में, कोशिकीय मतलब कोशिका में गुणात्मक वृद्धि ही गुणात्मक वृद्धि ही अब मैं याद रखने का तरीका बताऊं, देखो लाडलो, आपको कोई भी चीज जो यहाँ पे लिखाई जा रही है, आपको हूबहू याद रहना कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना आना जरूरी है कि आप उस चीज को भरी भीड़ में पहचान रहे हो कि नहीं, ये करेक्ट है, ये सही, ये गलत है, पहचानना आना चाहिए। तो परिभाषा तो वहां लिखी हुई रहेगी, आपको सिर्फ पहचानना है कि ये किसके साथ फिट हो रही। तो मैं पहचानने का तरीका बता रहा हूं। देखो लाडलो, आपकी जिंदगी में क्या होता है, कई शख्स आते हैं, ठीक है, कई आते हैं कई जाते हैं, ये सिलसिला जारी रहता है, समझ में आई बात? देखिए, आप सभी लोगों के साथ क्लोज थोड़ी रहते हो लाड, जीवन में जिसके साथ आपके 36 के 36 गुण मैच होते हुए दिखते हैं, या फिर 36 में से 30 35 गुण मैच होते हैं, आप उसके क्या हो जाते हो, बहुत ही क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। दोस्ती वहां होती है जहां पे दुकड़ा सिमिलर, ठीक है, यदि आपका दुकड़ा सिमिलर है, गुण वगैरह मैच किए, तो वहां पे आपकी क्या होगी, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, समझ में आई बात? तो आपके गुण मैच करेंगे लाड लो, ठीक है, गुण मैच करेंगे, गुण मैच करने के साथ साथ गुणों में वृद्धि भी होती है लाड। जैसे मान लो आप एक ही बैठ के पीने वाले थे, चुप चुप के पीते थे लाड लो, बड़ी जिंदगी मुश्किल से कट रही थी, फिर आपका एक मित्र आया, उसके और आपके गुण मैच किए लाड, आपके बॉन्डिंग भी। तो उसने शर्माते हुए एक दिन पूछा, क्या आप पीते हो? आपने कहा ये भी कोई पूछने वाली बात, हम पीते हैं। तो इन्होंने कहा हम भी पीते हैं, तो इनके गुणों में क्या होगी, अब वृद्धि होगी, है कि नहीं? आपके जैसे के जैसे गुण वाला कोई आदमी मिलता है ना, तो आप में पहले से मौजूद गुणों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है लाड। ये ये मतलब एकदम सही है, ट्रुथ है, ये आपके वास्तविक जीवन में भी लागू होता है लाड, समझ में? आपके अच्छे और बुरे दोनों गुणों में वृद्धि हो जाएगी। जैसे आप पढ़ने वाले हो, इतने दिन बेचा बच्ची अकेले करते थे, अब कोई ऐसा मिल गया जो आपके साथ बैठ कर आप टेस्ट देते हो, साथ में दोनों रैंक चेक करते हो, कितने क्वेश्चन गलत हुए वो चेक करते हो,
ठीक है, ऐसा करते हो तो आपकी पढ़ाई के गुण में भी क्या हो गई, वृद्धि। मतलब उल्टे और सीधे दोनों गुण एक्सपेक्ट होते हैं जब दो लोगों के गुण मिलते हैं। तो गुणात्मक वृद्धि होती है जब आपके सिमिलर को गुणों वाला क्या मिलता है, आपको जीवन में कोई शख्स मिलता है। अब वृद्धि होती है लाडलो, तो फिर आपके उसके बहुत ज्यादा क्या हो जाते हो, क्लोज हो जाते हो। मतलब उसके साथ बहुत ज्यादा क्या हो जाते हो लाडलो, फ्रैंक हो जाते हो। तो ये फ्रैंक है, तो यहाँ से क्या है, गुणात्मक वृद्धि है। याद रखना लाडलो, भूलना मत, है ना। तो कोशिका में गुणात्मक वृद्धि ही क्या है, अभिवृद्धि है। ऐसी बात किसने कही थी, फ्रैंक। और फ्रैंक कब होते हो, जब क्या होते हैं, गुणों में गुण मैच होते हैं, और तभी गुणात्मक क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये अभिवृद्धि और वृद्धि का ये कंसेप्ट था। समझ में आई बात। अगला हेडिंग लगाओ, विकास। अगला हेडिंग लगाओ, विकास। और ये विकास लगा के छोड़ दो, कल यहां से शुरू करेंगे विकास। ठीक है, तो फटाफट 2 ही मिनट में रिपीट करते हैं लाडलो। अपन ने आज क्या क्या पढ़ा, क्या खोया क्या पाया। देखिए 16 में बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाना। 1628 ईस्वी में कॉमेनियस ने बच्चों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था, जिसका नाम क्या था, बच्चा घर। तो इस पर एक क्वेश्चन और बनता है कि बालकों पर अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी, 17वीं सदी में। 17वीं सदी, 1623 कौन सी में आता है, 17वीं सदी में। उसके बाद में 1774 ईस्वी में क्या होता, पेस्टोलॉजी आया था। पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्ष के पुत्र पर 3.5 साल तक अध्ययन करते हुए एक शोध पत्र या एक अभिलेख प्रस्तुत किया, जिसका नाम बेबी बायोग्राफी था, जो कि बाल मनोविज्ञान का क्या बना, आधार बना। इसी कारण बाल मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, पेस्टोलॉजी। उसके बाद में बात आती है स्टेनली हॉल। तो स्टेनली हॉल को क्या कहते हैं, बाल विकास आंदोलन का जनक कहते हैं, और साथ ही साथ किशोर मनोविज्ञान का जनक भी किसको कहा जाता है, स्टेनली हॉल। 19वीं सदी में सबसे पहले हर्डॉक महोदय ने बताया था कि बालक का जो विकास है वो जन्म से पूर्व गर्भावस्था में भी क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। 1893 ईस्वी में बाल अध्ययन समिति का गठन करते हुए स्टेनली हॉल ने क्या किया था, बाल विकास के लिए या बच्चों पर अध्ययन के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की थी। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, बाल विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है। समझ में आई बात। भारत में जो बाल विकास अध्ययन की शुरुआत है वो 1930 ईस्वी। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ना शुरू किया था, अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि माने शरीर के वजन, लंबाई, आकार इत्यादि में जो वृद्धि होती है वो अभिवृद्धि होती है। और फ्रैंक ने बताया था कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि क्या है। आज जो पढ़ा है वो समझ में आया ना, आगे का विषय। आज के सेशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ये क्लास पूरी की पूरी कंप्लीट रिकॉर्ड हो चुकी है, जो कि आपको यूट्यूब पर मिलेगी। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी का अध्ययन करेंगे अपन कल। ठीक है।